नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी उरई से। क्या नाम है साहब? रसिक बिहारी गुप्ता। रसिक बिहारी। कैसे आना हुआ सर? बस ऐसे ही घूमने चले आप। घूमने चले आए, बहुत अच्छी बात, बढ़िया है शो। सर आप कहाँ से हैं? उरई से। उरई से। दोनों लोग साथी हैं, दोनों लोगों का बैग भी एक ही जैसा है, दोनों लोगों की वेशभूषा भी एक ही जैसी, दाढ़ी भी एक ही जैसी है, पर वो दोनों लोग भाई नहीं है। अरे पाजी क्या बात है, तुम्हारा कैमरा भी गजब है। बिल्कुल, मैंने कहा दोनों लोग भाई नहीं, बोले नहीं भाई हैं, दोनों का बैग एक है, दोनों की वेशभूषा कद काठी एक जैसे। हाँ, अभी वो जो ना तुम्हारे वो जो दांत निकले ना वो एक जैसे नहीं है। कहां से आए हो? कहां से आए हो? कहां से आए हैं? मुझे मालूम था कि तुम वहीं से आए हो जहां ताले बनते हैं। खड़े रहो चुपचाप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस शो की खासियत यही है कि कहीं से भी कोई आया हो और शो का हिस्सा बन जाए। मैं आता हूँ आपके, पंजाब से हैं आप लोग? हाँ जी, मैं आया, बस वेट करिए, मैं वहां तक पहुंचता हूँ। आप कहाँ से हैं? नोएडा से। आप? बिहार। अरे आप नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आई? हाँ जी, नागलोई से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से? सिंगापुर से। ओह हाँ, ओ माय गॉड एंड माय फादर। अरे भाई वो सिंगापुर से हैं तो सिंगापुर से आए। यहाँ पे बिहार के भी लोग मौजूद हैं, सिंगापुर के भी मौजूद हैं, अच्छी बात है। शो में कभी कभी आ जाता है, वो लंदन से भी आ जाता है, कोई अमेरिका से भी होता है। शो का अच्छा लग रहा है उनको, अच्छा लग रहा है शो। आप भी वहीं से? आप दिल्ली से हैं, तभी तो आपका मन यहाँ नहीं है, उनका मन ज्यादा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय। बहुत। हाँ जी, बिहार से हूँ। नहीं नहीं, तुम सिंगापुर से हो? नहीं, मैं बिहार से हूँ। नहीं, तुम सिंगापुर से हो, बिहार से कहाँ से? नहीं, अरे भैया हैं? भागलपुर से। हाँ, तो वो भागलपुर सिंगापुर से कम थोड़ी ना है। कल ही आए हो भैया, हैं? कल आए हो। हाँ, वो भी सिंगापुर से नहीं, बिहार से कल ही आई हैं। आप सिंगापुर से आज ही आए हैं। बहुत अच्छा लगा भैया सिंगापुर से। सिंगापुर में कैसा चल रहा है सब? पान थूक नहीं सकते वहां पे, तम्बाकू थूक नहीं सकते। बिहार में भी बहुत अच्छा कर बहुत अच्छा काम चल रहा है बिहार में। वहां थूक सकते हो बिहार में? है? सड़क पर तम्बाकू खा के, खैनी खा के? ऐसा है कि थूकने वाला तो कहीं भी कनार प्लेस में भी थूकते हैं। सिंगापुर में थूक के दिखाओ। सिंगापुर में फेंक सकते हैं? जी? नहीं नहीं, क्यों नहीं फेंक सकते? फाइन लगेगा। फाइन लगेगा। हाँ, फाइन लगेंगे, लेकिन समझदार आदमी होगा तो बिहार में कि कहीं भी नहीं थूक सकता है। हाँ, ये तो बात सही है तुम्हारी बात। हम बिहार को सिंगापुर बना के दिखा देंगे। नहीं, हाँ। ये लालू जी कह रहा था कि हेमा मालिनी का गाल तरह बनाएंगे। हाँ। लेकिन नीतीश जी ने कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा कुछ अच्छा काम किया, ये तो नहीं कहेंगे कि हम किसी का गाल। अच्छा, 10 में कितने नंबर नीतीश जी को? 10 में हाँ। कम से कम 8%। हैं? 8%। 8? हाँ। 10 में अच्छा हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, तब 10 में 8 दिए नंबर इसने। अब समझ लो ये कितने नंबर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे वो सिंगापुर देखा तो सिंगापुर से बात करते करते मैं बिहार तक आ गया। आप कहाँ से सर? भोपाल सर। भोपाल से। वाह, तालों का ताल भोपाल, देश का हृदय सर, देश का हृदय, इसमें दो राय नहीं है। बारिश हो रही है वहाँ पे? हाँ हो रही थी, कल तो हो रही थी। कल हो रही थी, बहुत अच्छी बात है सर। कहाँ चले गए पंजाब वाले? पंजाब वाले कहाँ से आप आई हैं? और दिल्ली। दिल्ली। ओह, तो दिल्ली से बोलिए। सिंगापुर वाले भी हैं तो दिल्ली मतलब दिल्ली। वैसे आई एम अ यूके रिटर्न। अच्छा, तो बताइए क्या सेवा करें हम आपकी? बाबूजी कहाँ से हैं आप? बिहार समस्तीपुर। सारे मेहमान आ गए, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है, गॉड ब्लेस यू। आप यूके रिटर्न हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये देश यूके रिटर्न उत्तराखंड से, मुझे मालूम था, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम था। और ये भी पता है कि उत्तराखंड में आप गढ़वाल से ही हैं ना, कि कुमाऊं से हैं? हाँ, मैदानी हैं आप, ठीक है, मैदान से हैं, नीचे वाला, जब गंगा नीचे आ जाती है। वरना वो अगर आप उधर पे, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, नीचे और ऊपर वाला कोई फर्क है नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूँ, अगर पहाड़ का होता तो सीधे ही कहता कि मैं उत्तराखंड से हूँ। ये जो आपने बताई ना चालाकी, क्या कर दिए हैं आप? आई एम अ मॉडल। मॉडल? धीरे से बोल पाती है? मॉडल, ये मॉडल ऊके कहां से बाबूजी? समस्तीपुर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मुद्दे पे लौटता हूं, बातचीत के
सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बातचीत हो रही थी। वहां पर जो बातचीत आई उसको मैं रख देता हूं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था के कामकाज में कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हां, आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड शामिल करने पर विचार करें। कौन? इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो 2-3 पॉइंट, यानी जो रिवीजन है वो विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले पूरा कर लेना चाहिए था। अभी जब 30 दिन में क्यों जरूरत पड़ी? इतनी बड़ी प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर पूरा करना व्यवहारिक, प्रैक्टिकल नहीं लगता। चुनाव आयोग की गणना सूची पहचान से संबंधित लग रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था सिटीजनशिप को लेकर बातचीत है। और लिस्ट से गैर नागरिकों को हटाना, यानी वो जो कहा जाए रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको हटाने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं, ये गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि अगर एसआईआर में नागरिकता की जांच करनी है तो ये प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। ये बातचीत का सिलसिला है। इसमें मैं 2-4 पॉइंट्स जो है आगे रखता जाऊंगा। बातचीत के सिलसिले में सबसे पहले मैं कांग्रेस को बोलने का समय देता हूं। पहले वो कांग्रेस बोलेगी, देन द डिबेट विल स्टार्ट। राइट जी सर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया माननीय न्यायालय का, हाँ। उचित है सर। फैसला तो आगे नहीं आइए, कह- आइए आइए। हाँ, फैसला तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो 28 तारीख को फिर से। फिर भी अंतरिम राहत जो दी गई है वोटर्स के लिए, वो मैं काबिल तारीफ समझता हूँ। किस पॉइंट पे आपको लगता है कि राहत है सबसे ज्यादा? देखिए, आधार कार्ड को बाहर निकाल दिया गया था आज, जबकि हर जगह आधार कार्ड की ही अनिवार्यता कर दी गई है। हाँ। चाहे आप डीबीटी का मसला देख लीजिए, किसी भी किस्म से अकाउंट खुलवाना है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाना है तो आधार कार्ड, हाँ। वोटर कार्ड के साथ अटैचमेंट की भी बात चल रही थी आधार कार्ड की, और हाँ। उसी आधार कार्ड को बाहर निकाल दिया गया था वोटर लिस्ट के लिए कि अभी ये नहीं, अभी नहीं, इसको आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा। राशन कार्ड सरकारी बनाती है, वेरिफिकेशन करके बनाती है, परिवार जाता है, परिवार अप्लाई करता है, मुखिया वहां। मतलब आपका कहना है कि कुल मिला के जो अभी एक दिशा मिली है इलेक्शन कमीशन को, और खास तौर से कहना चाहिए कि इस मसले पर ज्यादा उपयुक्त रहेगा, और एक व्यवहारिक पक्ष सामने आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि उन्होंने कहा कि ये रिवीजन पर कोई रोक नहीं रहेगी। कहां से आना हुआ सर आपका? बिहार से है ना। बिहार में कहां से? रोहतास जिला। रोहतास जिला पहला जिला है। इधर से जब जाएंगे तो पश्चिम का पहला इधर, और आखिरी जो है किशनगंज, उस पर भी बात होगी। जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। जी, जो चुनाव आयोग जो कहा है कि आधार कार्ड से ही खाली मान्यता नहीं दी जाएगी, माने इंसान का जो है वो मान्यता चुनाव खाली आधार कार्ड से नहीं हो सकता है। अभी जो बिहार में मुस्लिम 18% है, अभी किशनगंज चल जाइए, कटरिया चल जाइए, पूर्णिया चल जाइए, वहाँ पे कम से कम मुसलमान, किशनगंज में मुसलमान 68% है, और उनका 68% वोटर आईडी कम से कम मान लीजिए 100% मुसलमान वहाँ पे है, उनका 126% आधार कार्ड है, तो कैसे मान्यता दिया जाएगा उसका? यही कह रहे हैं कि 68% मुसलमान है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 100, ऐसी खबरें आ रही, छप रही हैं, दैट हैज टू बी वैलिडेटेड। हाँ, वो वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मसला बड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए वैलिडेट। जिस पॉइंट को ये कह रहे थे कि जब आदमी 100 हैं तो आधार कार्ड 126 कैसे आ गए, जब आदमी 68 है, लेकिन ऐसी खबरें हैं। और ये खबरों के बीच में ये ताजा खबर, क्या नाम है भैया तुम्हारा? सुधीर कुमार प्रजापति। कहां के रहने वाले? बिहार में? बिहार रोहतास। रोहतास जिला। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन द कांग्रेस विल से अगेन। जी, ये कौन चीज है यार? तुम इधर आए यार, मेरा ऑडियो सही, हमें तो घबरा गया कि ऑडियो सही है मेरा कि नहीं सही है। गुमराह हो गए? हाँ, गुमराह तो कोई भी हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं, फिर भी नहीं बोलने के अनुसार करके गुमराह कर रहा हूं। यही तो ये गुमराह करते आ रहे हैं। संविधान खतरे में, इलेक्शन कमीशन बिक गया, सब कुछ बिक गया, जहां सूट नहीं करता वहां बिक गया करके गुमराह करने का बात कर रहे हैं। बिहार को ये क्या समझ के रखे हैं? क्या समझ के ना, उनके दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता उनकी जनता को क्या? बेशक बहुत चालू है जनता, और इनके दर्द जो पेट में छुपा पड़ा है ना, उसको समझ रही है। बहुत सही कहा भाई ने, बहुत वास्तविकता की बात कही है उसने, कि जब कहीं भी अगर 100% आधार कार्ड है, 126 अगर आधार कार्ड निकल रहा है तो जांच नहीं होगा क्या? जांच का विषय नहीं होना चाहिए। दिक्कत क्या है? और आपने एक बड़ी
कहा कि ये गृह मंत्रालय के काम है नागरिकता पहचानना, तो भैया जब गृह मंत्रालय का काम है नागरिकता पहचानना, तो ये जब आधार कार्ड फर्जी निकलेगा उसको पुष्टि करने का काम भी तो संस्था का है, उसमें क्यों आपको मरोड़ हो रही है पेट में? राइट, ये इलेक्शन कमीशन ने को कहा, जब ये बात आई तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये काम, मैं आ जाऊंगा, ये जो नागरिकता का जांच है वो ये पहलू जो है वो होम मिनिस्ट्री का है। जी सर, आधार कार्ड की इन्होंने बात करी, भाई हाँ। भैया ने भी बात उठाई। हाँ। आधार कार्ड कौन बनाता है सर? केंद्र सरकार बना रही है ना, और कोई राज्य सरकार तो नहीं बनाती आधार कार्ड, एजेंसियां बनाती हैं। अगर वो गलतियां कर रही हैं तो जिम्मेदार केंद्र सरकार की होनी चाहिए। राइट, ये देखिए, मतलब आधार कार्ड बनाने का जिम्मेदारी है केंद्र सरकार का। अरे इतना पढ़े लिखे होना चाहिए जनाब कि अगर आपके हाथ में माइक है और इस माइक के आपको दिया गया है कि आप इंटरव्यू लीजिए, और इस माइक को लेके आप कहेंगे चलो इसको तोड़ के ना बेच के खा लेते हैं कुछ, या माइक लेके सूर्या मैथिल जी को मारना शुरू कर देंगे, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो वो आधार कार्ड पे बैठा है, कई अगर देश में घुस बैठिए और जो जासूस निकल कर आते हैं ना, तो इन जैसे राजनेता निकल कर आते हैं। भैया, ये अगर आपको ये जांच करनी थी, भाई मैं रुकिए एक मिनट। भाई अगर ये नागरिकता वाली पहचान करनी थी तो आपको 6 महीना पहले करने चाहिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं एक एक करके भाई लड़ाई क्या कर रहे हो हमसे? भैया जी ये रूटीन प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये रूटीन प्रोसेस है। इनको क्या लगता है, देखिए इनकी समस्या क्या है, स्वीकार्यता नहीं करना इनकी समस्या है। इनको तो इस देश में ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं लगता था कि 370 हट जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लगता था बिना दंगे के राम मंदिर बन जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल यह भी नहीं लगता था कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल यह भी नहीं लगता था कि खुले तौर पर भैया जी कहीं प्रतीक द्विवेदी जी 2014 के बाद सरकार से इतना कड़े सवाल कैसे पूछ लेंगे, क्योंकि ये तो तो वो जो आखिरी वाला सवाल पूछा वो अभी जरा उस पर बहस है। हम मुन्ना खां, रुको भाई, मुन्ना खान आज आए हैं, मुन्ना खान उधर डिबेट निपटाए हैं, अब इधर आ गए मुन्ना खान। ही इज ऑल्सो फ्रॉम यूके। मुन्ना खान, मीट मुन्ना खान, हैंडसम गाय फ्रॉम द मुन्ना खान, यस प्लीज मुन्ना खान। सवाल ये है, हाँ सवाल ये है कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कौन है, कहाँ का है। ये जागरूकता जब तक देश के नागरिकों में नहीं हो। अरे रुको यार, अरे तुम वही हो ना? अरे मेरे मालिक, रुको यार, अरे तुम इधर मुन्ना खान इधर आ यार, उनसे हम नहीं बात कर पाएंगे। तेरा है 1000 रुपए लेगा आधार कार्ड बनाता है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो अब ऐसे में तो जांच होनी चाहिए भाई, ऐसे में तो जांच होनी चाहिए, ऐसे में तो बिल्कुल सर जांच होनी चाहिए। जी मुन्ना खान, देश के लोगों से, प्रत्येक नागरिकों से उनकी जागरूकता के लिए पहले आप जागरूक बने, आप अपने आसपास मोहल्ले में रहने वाले लोगों की पहचान करें, यदि वो संदिग्ध लगते हैं तुरंत आप पुलिस को खबर करें, कानून को बताएं, सरकार को बताएं। हमारे देश में वाकई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती रही है, होती आई है, और वो कई सालों के बाशिंदे बने हुए हमारे देश के ऊपर एक बोझ बने हुए हैं, उनको निकालना भी हम प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काम तो गृह मंत्रालय का है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बहरहाल ये कार्ड के वेरिफिकेशन पर उससे जुड़ा हुआ मतलब मैं दे दूंगा, मुझे मालूम है आपको तुरंत इस पे बोलना होगा। लेकिन मुन्ना खान, आप तो ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे, है ना? तो आप अपने आंख कान नाक कान सब खुले रखते हैं? बिल्कुल खुले रखते हैं। हमने हजारों बार दिल्ली पुलिस को कई ऐसी सूचनाएं दी हैं। बिल्कुल, मैं बस यही जानना चाह रहा था। जी बोलिए, क्या हो गया, परेशानी इतनी क्यों है आपको? धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल हमने आटा और छलनी दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी आटे का आटा और रोहिंग्या का रोहिंग्या कर दिया। एक बात देखिए, आप अपनी तरह से कह रहे हैं और विपक्ष इस बात को अपनी तरह से कह रहा है। रुकिए, विपक्ष कह रहा है कि ये बिहार के तमाम सारे नागरिकों की जीत है, विपक्ष की जीत है। विपक्ष उसको अपनी तरह से कह रहा है। हालांकि अभी ऑब्जर्व ये नहीं कि अभी आना 28 तारीख को, लेकिन उसने अपनी तरह से बोल दिया। अब आप अपनी एक हिस्से को देख रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, आपने, हाँ, ये बात जरूरी थी, जो मुझे बताना बहुत जरूरी थी। ये सवाल सबसे पहले जब बहस में आया कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की बात कही है, पुनरीक्षण की बात कही है, रिवीजन की बात कही है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। 3 आर्टिकल, हाँ वो संवैधानिक है, वो मैंने मान लिया बेटा, वो मान लिया। मैं आ रहा हूं। हाँ, चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि वो तय करे कि कौन देशी है कौन विदेशी है, लेकिन चुनाव आयोग का जो कार्य है वो ये है, जो भारत का नागरिक है,
जिसने भारत में जन्म लिया है या आधिकारिक रूप से उसके पास में नागरिकता है, वो इंटाइटल है वोट देने का, वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और जो तार के रास्ते से या किसी ट्रक में चढ़कर या कैसे ना कैसे पीछे के रास्ते से हिंदुस्तान में घुस गए, अपने हाथ की छाप दी, यूआईडी बनवाया और उसके बाद उसी से जाके राशन कार्ड बनवा लिया, उसी से जाके अपना जो है और दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा लिए, उनको वेरीफाई करके जो वैलिड मतदाता है उसको भारत के इस लोकतंत्र के पर्व में वोट देने का अधिकार हो। उसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म की बात नहीं है, विदेशी की बात है। राइट टेक इट। मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मोटी मोटी बात कही है वही विपक्ष का प्रश्न था। अब इसमें प्रश्न ये था कि खुद जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि जो आपने 11 डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए हैं, अगर मुझे भी देने को कह दिया जाए तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास भी वो उपलब्ध नहीं है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, उन्होंने बोला इन 11 में से कोई एक स्पेसिफिक हो। मैंने पकड़ लिया ये मैं उसको क्लियर कर दे, मैं क्लियर। भाई क्या करे, फर्जी तुम वो फर्जी करिए क्या, किस तरीके भाई वो पकड़ लिया था मैंने भी। देखो जो तुमने ज्ञान दीजिए कैसा तरीका है, मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पर। आप झूठ करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा प्रतीक जी, बिल्कुल भी नहीं। भाई वो ठीक है अगर निकल, अरे भाई निकल, अरे ऋषभ भाई वो निकल गया मुंह से। मैं कह रहा हूं कि वो 11 में एक, दूसरी बात एक जो ठीक है शर्मा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, एक मिनट रुको, जो सबसे भाई मैथिल सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब 2003 की जो है वो लिस्ट जो है जिसमें अगर माता पिता का नाम है तो फिर वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो वो जो 2003 में कितने कागज मांगे गए थे, तब सिर्फ 3 कागज मांगे गए थे। 2003 में सिर्फ 3 कागज मांगे गए थे। लेकिन ये बात रखी इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि आज हम 11 कागजों की चॉइसेस देते हैं, आप उस 11 में से कोई दीजिए। पहले 3 ही थी, अब वो 11 है जी। ना अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। हाँ। चुनाव आयोग गलत कर रहा था ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया कि आप आधार, वोटर कार्ड और जो पहचान पत्र है उसको भी उसमें शामिल करें। गलत कर रहे थे ना। उन्होंने दूसरी बात जो कही असंवैधानिक ये था कि कभी भी जो अभी नवंबर में चुनाव है, आप एकदम जाकर के इसको लेकर के बैठ गए कब एसआईआर करेंगे। एसआईआर माने सर, ये इनका चुनाव आयोग का सर है कौन? और जो ये बेसिर पैर की बात हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्या चुनाव आयोग संवैधानिक बात क्यों नहीं कर रहा है? और यही विपक्ष का मुद्दा था कि आप कम से कम किसी को मौका देंगे। अगर किसी ने कहा कि उसका वोटर उससे लिस्ट से नाम कट जाता है तो वो कैसे अपना सबमिट करेगा, बाद में अपनी आपत्ति कैसे लगाएगा, क्योंकि समय ही नहीं है। आपकी मंशा क्या है? जैसे भी इन्होंने बोल दिया रोहिंग्या को हटाने के लिए। अरे भाई, क्या आप और लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या जो जिसका नाम कटेगा, जिस गरीब का नाम कटेगा, वो रोहिंग्या है, वो मुसलमान है? आपने साबित कर दिया। भैया जी, इनका दर्द केवल एक समुदाय पे आके अटक जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि होने दीजिए ना जांच, होने दीजिए ना जांच। उसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, ना सपा, वो तो देश हित के लिए जांच है। तो इनको दिक्कत है समय, ट्यूनिंग इसलिए है कि अगर बिहार में यादव का खिसका वोट बीजेपी की तरफ गया और वहां सरकार बनी, तो अगला नंबर यूपी में समाजवादी की टायर पंचर, तो यादव किधर जाएगा? भाई देखो, इनके में भ्रष्टाचार, एक तो 1.5 इंजन सरकार बिहार में, और सुनो 1.5 इंजन सरकार, जहां भ्रष्टाचार मचा हुआ है, पुल टूट रहे हैं। अभी गुजरात में डबल इंजन सरकार, पुल टूट गया, 16 लोग मर गए। मोरबी में 135 लोग मर गए। भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है और आप कह रहे जीत जाओगे। अरे भाई, किस इन्होंने कहा बिहार में 1.5 इंजन की सरकार। अरे 1.5 इंजन तो छोड़िए, 1.25 इंजन की भी सरकार रहेगी ना तो जान कुर्बान कर देंगे इस देश के लिए। सफाई में ठुमके नहीं लगवाएंगे, ये याद रखेगा। सरकार में आते हैं सेवा भाव के लिए। 1.5 इंजन, 1.25 इंची जोड़ते रहिए, सरकार हम बनाते रहेंगे। नमस्ते। हाँ
यार इनको इतना दर्द है इन समाजवादियों को, कांग्रेस को और आरजेडी को, तो ये लोग वहाँ तैयार रहे भाई एक मिनट रुको। जहाँ सर्वेक्षण होता है वहाँ इनका कार्यकर्ता तैयार रहे, जो गलत नहीं होने पावे ऐसा करें, और ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करें। जो रोहिंग्या है जाना है, जो बांग्लादेशी है जाना है, हर हाल में ये लोग गलत राजनीति कर रहे हैं। कौन? ये समाजवादी, कांग्रेसी और आरजेडी वाले लोग गलत राजनीति। मुद्दा वोटर लिस्ट के से जुड़ा हुआ है, नागरिकता से नहीं जुड़ा हुआ। अवैध घुसपैठियों के संबंध हम नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं है, घुसपैठियों के किसी के भी साथ नहीं है। जो भी भारत में घुसपैठी है निकाल के फौरन बाहर खड़ा करिए, हमें कोई आपत्ति ये होने दीजिए नागरिकता की जांच। आप जाइए फ्रंट पर, आपकी कार्यकर्ता जाए फ्रंट पर, नेता जाए फ्रंट पर। बाबा जो हैं समस्तीपुर से हैं, बिहार के जिले भी जानते हैं, और यहाँ डिबेट जो कर रहे हैं वो जिला नहीं बता पाएंगे, प्रमंडल नहीं बता पाएंगे, और कितने भाग में क्या कौन डिवीजन है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप तो गांव वहीं से आए हैं, बिहार से आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपका कार्यकर्ता वहां पे रेडी रहना चाहिए। कार्यकर्ता जहां पे वोटर लिस्ट का काम हो रहा है वहां तैयार होना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि संविधान, क्या संविधान, हाँ ये ना बोलो। भले वहां जाओ, तैयार रहो, कोई एक नाम भी गलत जाए नहीं और एक भी नाम गलत छूटे नहीं, बस ये होना चाहिए। वेट 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 मुद्दा पिछले 78 सालों में आजाद भारत में अभी तक अमीर और गरीब की छटनी का है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11 सालों में ये अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि हमारा वोटर यानी भारतीय जनता पार्टी का वोटर गरीब आदमी है ही नहीं। 4 राज्यों के चुनावों का अगर पैटर्न देखा जाए, सबसे पहले हरियाणा, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद दिल्ली। मैं दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा में जहां 1.5 लाख वोटर था, वहां से 50,000 वोटर छांट दिया जाता है और मात्र 1 लाख वोटर बचता है। ठीक इसी प्रकार से अगर उन वोटर का नाम और कांटेक्ट डिटेल, सारी एड्रेस वगैरह वेरीफाई किया गया तो पता चला वो सारे के सारे बिलो पॉवर्टी के लोग थे और उनको छाड़ दिया गया। ठीक यही काम बिहार में किया जा रहा है। इसकी वजह नंबर 1 ये है कि अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एहसास हो गया है कि गरीबों से हमें वोट मिलना नहीं, इसलिए गरीबों का वोट देने का अधिकारी छीन लो। और दूसरा, वो जो 85 करोड़ 5 किलो राशन पर है, वो 5 किलो राशन देने का काम किया ही इसलिए गया है ताकि उन गरीबों की लिस्टिंग हो सके। अब उन्हीं गरीबों को छाट के वो 85 करोड़ 5 किलो राशन देने का काम भी जल्दी बंद। अरे रुको भाई, कल बिहार से आया हूँ। कहाँ से आए हो? भागलपुर से। हाँ, अब भागलपुर कैसे गए थे? ट्रेन से गए थे। अरे ट्रेन से तो गए, कोई काम था, कैसे काम गए? था। रुको भाई, राम गुप्ता, जनता से छेड़छाड़ ना करना, ये बरैया का छत्ता है, मैंने पहले बता दिया। एक मिनट रुको, जनता से कोई छेड़छाड़ नहीं, जनता से बोलने दीजिए, जनता का ये प्रोग्राम। हाँ जी, मैं आऊंगा। हाँ जी, अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, नाम बताओ अपना पूरा। मैं अरुण कुमार मंडल। अरुण कुमार मंडल। हाँ, मैं हाँ। कहलगांव विधानसभा से आता कौन हूँ। सा विधानसभा? कहलगांव विधानसभा। कहलगांव, अच्छा बोलो। ये कह रहे हैं ना कि ये आम आदमी पार्टी जो गुप्ता जी बोल रहे हैं हाँ, कि गरीबों को कर रहा है, काट रहा है, काट रहा है। नहीं बीजेपी की, काट रहा। बीजेपी नहीं काट वोटर रहा। लिस्ट से गरीबों को काट रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, किसी से बिहार में गरीबों से पूछ लीजिए, लेडीजों से, कि मोदी जैसे और नीतीश जैसे कोई काम ही अच्छा नहीं किया। क्यों? शौचालय। और आज रात में मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आज रात को जो है 12 बजे रात को भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रोड चकाचक है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, सबूत दिखा देता हूँ। कहते हैं ना कांग्रेस वाला, कन्हैया कुमार पप्पू यादव को मंच में नहीं चढ़ने देता, बहुत बड़ा राजनीतिक। क्या करोगे यार, अब क्या करोगे? आपकी अपने में फूट है जी, कहाँ से आप राजनीतिक में मैं बिल्कुल बोलने को दे दूंगा, आपको बिल्कुल दे दूंगा। गुप्ता जी कुछ रह गया है क्या? गुप्ता जी मैं दे दूंगा, पहले इनको कांग्रेस को दे देता हूँ, 1 मिनट दे देता हूँ, फिर इसके बाद जाओ। बोलिए बोलिए। 20 सेकंड। हाँ। भैया ने बात कही कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी ने और मोदी जी ने शानदार काम करा, और अभी ये इसी बात को रो रहे हैं कि बिहार में रोहिंग्या और घुसपैठिए बढ़ गए। क्या ये शानदार काम था? बस यही पूछना था इनसे। ठीक। बिहार में स्थिति है कि परसों तक आधे वोटरों ने अपना कागजात, आधे से ज्यादा अपना वोटर
का जो सत्यापन का कागजात है वो जमा कर चुके हैं। ये हल्ला करते रहे। वो भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा के वोटर गरीब नहीं है। ठीक बात है, भाजपा के वोटर अमीर हो जाते हैं, इसलिए पूरे देश में आज सब जगह भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है। जो भाजपा के साथ है वहां देख, अब इतने राज्यों में सरकारें हैं तो इट मीन्स कि अब देश में गरीबी बहुत कम है। तो आप इसकी चिंता मत करिए, एनडीए की सरकार बनने दीजिए, देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप इसको मान लीजिए। अब आप इसको मान लीजिए कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग समय समय पर डराने की कोशिश करते हैं। चाहे शाहीन बाग का मामला, सीए आएगा तो विरोध करेंगे, एनआरसी आएगा तो विरोध करेंगे। ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, लेकिन उसको बाहर करने का काम गृह मंत्रालय का है। तो गृह मंत्रालय जब कानून लाती है तब फिर विरोध क्यों करते हो? आप बताओ कि आप बता दो कि एनआरसी करने का या वैसे लोगों को हटाने का क्या कानून आ सकता है? आप बता दो। राइट गुप्ता जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, ये हम पार्टी वाले हैं। हाँ। ये एकदम सच कहा, माझी जी वाले हैं। सच, हाँ सच कहा। दलितों में भी सुनो, दलितों में भी महादलित वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। निगाह है कि नहीं? बीजेपी यानी एनडीए के साथ गठबंधन करने वाले किसी का भला करे ना करे, किसी बिहारी का भला करे ना करे, इनके रिश्तेदारों का जरूर भला होता है। यही सच है और इसी सच की वजह से इस बार जो है बिहार वासी इन्हें करारा जवाब देने वाले हैं। जवाब इन्होंने ये कहा युवाओं की जोड़ी बिखर गई बिहार में, युवाओं की जोड़ी बिखर गई बिहार में, तो 22 में यूपी में क्यों बिखरी? राइट। देखिए इस तरह से बात नहीं, आराम से बात करिए, पब्लिक सब सुनती है, आपका बिहेव देखती है, मेरा बिहेव देखती है, सब आराम से। भाई आप ये जो रिश्तेदारी की बात करते हैं, इनको रिश्तेदारी चाहिए भाई जो बड़े घराने के लोग हैं। मुलायम सिंह यादव, आज ये सपा वाले बता दें, यूपी में 5 यादव एमपी हैं, अभी 5 के 5 मुलायम परिवार के बेटे हैं। अगर कोई यादव एक एमपी का नाम ये हमको बता दें सपा से भाई, तो एक मिनट हलो। हाँ बोलो। जो सपा का जो 5 सांसद है उसको जनता ने चुना है। हम पार्टी का जो एमएलसी बना है वो बैकडोर से बना है, और जो वो अशोक चौधरी का जो दामाद बना है वो बैकडोर। ये क्यों इतना परेशान है? जो कुछ भी हो रहा है देश हित में हो रहा है, और परेशानी इनको ये है कि हार रहे हैं बिहार में, तो इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। और हमने भी भेज दिए यहाँ से वो उसके फोटो कॉपी, सिर्फ व्हाट्सएप पर मेरा नाम वहाँ हो गया। और ये लोग बलगा रहे लोगों को। कहाँ पे हो तुम बिहार में? बिहार में दरभंगा से हैं हम, जान रहे हैं दरभंगा के मिथिला के लोग जान रहे हैं। बिहार कौन सा गाँव है? हमारा सिरदिलपुर गांव है। हमने सिर्फ भेज दिया वहाँ पर में, और मेरा नाम जुड़ गया वहाँ पर में, हो गया सत्यापन। और ये लोग बलगा रहे हैं। बिहार के लोग उड़ती हुई चिड़िया का हल्दी पंख में हल्दी लगाता है। आप बड़े होगे। एक मैं क्लियर कर दूं, तुम्हें क्लियर कर दें। बच्चा अगर घर में भी पैदा होता है और उसको अगर दाई करवाती है तो वो गांव की, हाँ वो गांव की वो नर्सिंग, हाँ वो सरकारी सेवा। सुन तो लो, या तो तुम हमसे ले लो ज्ञान, या पढ़ के आया करो, या तो अरे वो तो तुम डाटा पढ़ के, वो तो तुम डाटा रट के आए। अरे मैं तुम्हें कुछ देर, अरे रुको, वो रजिस्टर्ड होती है पंचायत में, वो होता है, वो बहुत सारे लोग तुम्हें बता देंगे यहाँ पे, वो रजिस्टर्ड होता है, वो 11 में है, वो 11 में। अरे भैया सुनो मेरी बात, जब तुम बोलते हो कोई चीज तो वो भी ये लोग भी कहते हैं जब मूर्ख आदमी है ये एंकर भी, इसको मालूम नहीं है क्या ये बात, टोकता भी नहीं है। उस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए चाहे कोई भी चीज है वह तहसील तो पड़ेगा। भाई सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैं आज आ रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लगातार 4-5 दिन से बिहार को में जो वोटर लिस्ट वाला जो चल रहा है उसको लेकर डिबेट चल रही है। तो उनकी तरफ से आपको ये धन्यवाद है। मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मेरे साथी ने जो अभी ये बात कही इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। बीएलओ को किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। 11 जो आपने डॉक्यूमेंट बताए बिल्कुल सही कहा, जो 11 डॉक्यूमेंट में से वो देगा उसका नाम जो है उस मतदाता सूची में आ जाएगा। अब जो है अब जो क्या हुआ, चुनाव आयोग का एक वहाँ पर ऐड आया है फुल पेज का पेपर में, वो देखा हुआ पुरानी खबर है। अब तुम्हारे साथ दिक्कत ये है, ये एक 6 बजे खबर देखते हो, एक यहाँ डिबेट में आने पहले देखते हो। अरे रुको पहले 6 बजे, अरे रुको यार, एक तुम क्या नाम है साहब आपका? मैं एक जनता से एक रिएक्शन लेके
फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास। हाँ जी, हाँ जी, शांति से बोलना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और जितने विरोधी दल हैं इनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं। ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग कहां से प्रूफ लाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम कहां से पड़ेगा। सर, हर गांव में हर घर में एक कुटुंब रजिस्टर होता है, जो दादा परदादा सबका नाम ब्लॉक पे मिल जाता है। गांव का रजिस्टर होता है कुटुंब रजिस्टर में, दादा पर 5-10 पूत का नाम मिल जाता है। दूसरी बात है कि हर आदमी के बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसमें उसके माता पिता का नाम रहता है। उसके बाद इनको बता दूं कि आधार कार्ड भी होता है। उसके बाद मान्य नहीं है। हाँ। उसके बाद खेत का कागज होता है, उसमें भी उनका नाम चढ़ता है। तो इन लोगों को क्यों दिक्कत होता है? इनको दिक्कत ये इसलिए हो रहा है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम यहाँ चढ़ा हुआ था, ये लोग वोट पा रहे थे, उनका वोट अब कट करके हट जाएगा, इसीलिए इनका दिक्कत हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि इन 20 सालों की वजह से बिहार जो है पिछड़ा नजर आ रहा है। इन 20 सालों के लिए जवाबदेही आपकी बनती है। इन 20 सालों के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर से लेके वो तमाम जो इस समय बिहार में सवाल खड़े हुए हैं, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। बेशक हम जवाबदेह हैं और हम जवाब देते भी रहते हैं, पीठ घुमाकर केवल राजनीति नहीं करते साहब। एक बात स्पष्ट करता हूं, 20 साल पहले का बिहार और अब का बिहार वो बदलता हुआ बिहार है। और बेशक सब कुछ सही नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी जनरेशन गैप होता है तो उसको आप एक 20 साल में चेंज नहीं कर सकते। जो एक छोटा बच्चा प्लान करना 1995 में शुरू किया, उसका परिवार जब बाहर बसना शुरू किया, वो मेंटेलिटी पे हार्म था। और वो मेंटेलिटी पे हार्म तब सुधरेगा जब 2004 से वहां लोग रुकना शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, आज भी लोग जाति के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं दो बात स्पष्ट पूछता हूं। एक कहावत भी है, आग लागले तो लागले, दमकल तो देख लियो। मिस आग लगा तो लगा, दमकल तो देखे। मिस अर्थ कुछ नहीं है। अगर तुमसे कागज मांगा जाएगा तो काहे को नहीं बताओगे भाई? अगर कागज नहीं है तो वोट देने का हक काहे को है भाई? स्पष्ट मैं कहता हूं, मैं एकदम नीति क्लियर है और किसी के मुंह जोगने के लिए राजनीति में बयान को मड़ोड़ के मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। कागज नहीं है तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और एक बात मैं कहता हूं, कागज है, कागज दिखाने से जनता मना नहीं कर रही है। अगर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इन सब चीजों को आप क्यों नहीं मान रहे, जो जनता के पास इजीली अवेलेबल है? लेकिन वो बनाया क्यों गया? आप कागज क्या मांग रहे हैं? हम तहसील जाए बनवाने के लिए, अगर हमारे पास नहीं है, हमारे माँ बाप, जो लड़की शादी करके आ गई है, उसके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हम लेने जाए, उसके ससुराल लेने जाए, ये कौन सा न्याय है? हम पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं कागज है और जो कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एक बार उसके घर पे जाइए और कहिए एक बित्ता जो जमीन है ना, ये तोहार नहीं खे, हमार बा, तुरंत वंशावली ले आएगा कि फलना जमाने में ये हम है। उस समय कहां से कागज है? उस समय कहां? देखिए बिंदु जी से पहले तो एक बात पूछिए, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं कि यादव खेल रहे हैं? चलिए बताइए, अगर लड़ आप केवल भरमाने, आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री 20 साल में हो नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें 6 महीना दे दीजिए, हम देश का भविष्य चेंज कर देंगे। ये 20 साल में बिहार को बिहार नहीं बनाता, कितने शर्म की बात है। झूठ का प्रोपेगेंडा, झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट। राइट, या जी। 20 साल में बिहार इतना बदला, लेकिन हम सफाई की तरफ बिहार नहीं बदलना चाहते कि सरकारी पैसा से ठुमके लगवाएंगे, वो बिहार नहीं बदलना चाहते। और मैं कह रहा हूं बिहार पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक बार पूछिए ना, कितना मंडल है बिहार में, कितना बूथ है बिहार में, कितना जिला है संगठन के दृष्टिकोण से? जवाब नहीं होगा। लेकिन यादव पे गिद्ध की तरह नजर कि वहां के बदले यूपी में यादव को कैसे खींचे। ये 80,796 गलत 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 77,000। अरे उधर से इधर आके खड़े हो गए, अपराध नहीं कम होगा आपका। चाहे उधर से इधर खड़े हो जाए, अपराध नहीं कम है आपका। 77,000 के अप्रोक्सीमेटली बूथ है, 1400 के अप्रोक्सीमेटली मंडल है, संगठन के दृष्टिकोण से 52 जिले हैं। पता है नहीं, जय हो बिहार करने चले। बिहार मुझे एक बात कहनी है, एक बात कहनी है। बड़े वकील यहाँ पे मौजूद हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग रचनात्मक बदलाव की बात करते हैं। पाजी, बड़े लोग रचनात्मक बदलाव के, बिहार की तस्वीर के लिए सवाल पूछते हैं कि 20 सालों में आपने बिहार की तस्वीर, अरे सुनोगे तो कुछ गुनोगे और गुनोगे तो कुछ बोलोगे। तो 20 साल में तस्वीर क्यों नहीं बदली? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो काम करने के लिए पंजाब जाते हैं
और पंजाब के खेतों में काम करते हैं, बरसों से कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो घर ही नहीं आ पाते हैं, ऐसे लोग हैं बिहार के। मुझे मालूम है सर, अब आपकी उंगली बहुत तेजी से उठ रही होगी। मुझे मालूम है कि आपकी सरकार है बिहार में, मैं आप ही के ऊपर सारी बातें नहीं कह रहा हूं। हम भी जिम्मेदार हैं ना, हम भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी तो सब। मैं आपको एक सिर्फ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता, मैं तो सिर्फ बिरयानी से एक चावल निकाल के बताया कि आपने कोई स्कीम बनाई होती, ऐसी स्कीम पंजाब में लाके दी होती, जो लोग वहां पे मजदूरी के लिए आते हैं बिहार से, वो कुछ ऐसा आपने रचनात्मक बदलाव करने के लिए काम किया होता। मैं आपको सिर्फ इशारा नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी पे इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई एम पॉइंटिंग यू, ऑफ कोर्स आई एम पॉइंटिंग यू। फैज साहब, नो, फैज साहब नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। आइए फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये विशुद्ध यूरोप की प्रथा है। ये तो फैज साहब हैं। एक रुको तुम, रुको यार, तुम इंजीनियर साहब, ये तो फैज साहब हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो इन्होंने बोल दिया। आप एक काम करिए, आप भी कलमा सीख लीजिए जी। सरकार की तमाम योजनाएं हो, यहां तक कि छोटे से बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो या फिर रेल का रिजर्वेशन हो, सबके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदान के लिए भी डॉक्यूमेंट लगेगा और वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा। क्योंकि भैया वो वैसे ही कह रहे हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं, ठीक है डॉक्यूमेंट लीजिए आप, लेकिन डॉक्यूमेंट के नाम पे आप नागरिकता प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि 326 ये कहता अनुच्छेद कि आप भारतीय नागरिक ही वोट डालेगा, तो ठीक है। लेकिन वो प्रपत्र कहां से लाए? बाढ़ है, ये है, समस्याएं हैं बिहार में, तो प्रैक्टिकल समस्याओं को नहीं देखेंगे, आप कैसे बोल देंगे? भैया देखिए, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी इस देश की वोटिंग प्रक्रिया में कोई भी घुसपैठिया हिस्सा ना ले, इस बात को सुनिश्चित सरकार करेगी। और दूसरी बात, एक भी बिहारी, एक भी भारतीय वोटिंग प्रक्रिया से वंचित ना रह जाए, यह भी सरकार सुरक्षित करेगी। ये तो ऑफकोर्स और सारी चीजें सुरक्षित होनी चाहिए। और सब चीजों का डिजिटलाइजेशन होता है, सारी चीजें मिल जाती है। भैया ने भी बहुत अच्छी बात कही, कहीं विवाद होता है तो 10 पीढ़ियों का कागज निकल आता है, तो वोटिंग के समय फिर क्यों नहीं? भैया यहां निकल के क्या आ रहा है पता है? आप बहुत अच्छा कटाक्ष करते हैं, आप बहुत अच्छा व्यंग करते हैं। कार्यक्रम के शुरू में भैया हटना, थोड़ा इनको लाकर बैठा दिया। और वो तो आज मेकअप वाली है, आर्टिस्ट है, ये इन्होंने तो मेकअप करती है, चेहरा छुपा देती हैं। हाँ। ये चेहरा छुपा देती है। ये जो विपक्षियों की कुरूपता दिखाई दे रही ऐसा ना है, करें उस्मान भाई, ऐसा ना करें। शुरू में इनको लाके आप बैठा, इसका क्या मतलब? मैं तो ये आर्टिस्ट है, ये तो आर्टिस्ट है। मैं ना, अरे नहीं बहन, तुम बेटा ये जाना ना कहीं। हाँ, जो प्रेम वोट बैंक के लिए ना बताओ, नहीं तो सत्ता का जो देश प्रेम है, वायु सेना अधिकारी ने क्या कहा, अभी सब पर बहस होने लगेगी। बता रहे हो? नहीं तो चुनाव पे बात हो रही है, अगर इस तरह की बातें। चयन कौन कह रहा था? कौन कहता है? कौन कहता है? तुमने कहा था। तुम्हारी पार्टी क्या बात हो रही है? तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। बैठो यार, बैठो यार। अरे कौन बोला? कौन बोला? अब नहीं बोल पाते, जैसे पूछते कौन बोला। जय श्री राम। इतना डरते क्यों यार? जय श्री अरे एक राम मिनट, एक मिनट। सवाल, रुको। जब श्रद्धा हो तभी बोलो, जब श्रद्धा मन में आए तब बोलना, ऐसे नहीं बोलते रहो। जब श्रद्धा हो मन में पूरी पूर्णता के साथ बोलो। जी आइए ब्रजेश जी, आप ही रह गए बस, बाकी सब हो गए। नहीं, मैं अभी कांग्रेस के भाई साहब जब पहला स्टेटमेंट बोला, उन्होंने अल्पसंख्यक की बात की। सारी चिंता वहां पे आके फंसी हुई है। दलित की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है, अल्पसंख्यक की चिंता है। पहले स्टेटमेंट में इनका अरे लगभग 85 सीटें हैं जहां पे मलाई है। नहीं, और भाई साहब मुझे और बातें कहानी है। अभी 60 सालों तक, नहीं भैया, 60 सालों तक जिन्होंने देश पर राज्य किया हो और वो देश के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं, इससे ज्यादा गंभीर मामला क्या हो सकता है? बिहार को लेकर जो खबरें इस समय ताजा हैं और जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, अभी यहाँ पे जो शख्स खड़े हुए थे उन्होंने भी ये बात कही कि बिहार में आधार कार्ड के चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं।
बिहार में औसत आधार कार्ड सैचुरेशन 94% है। सीमांचल के जिलों में आबादी से मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सीमांचल के जिलों जैसे कटिहार, अररिया, हाँ, किशनगंज, ये जो सीमांचल का जो है, जो बंगाल से मिला हुआ हिस्सा है, उसमें सीमांचल के जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। मिसाल के तौर पर जो बताए जा रहे हैं, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, यहां आधार सैचुरेशन 126% है। डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो ये भी एक आंकड़ा है जो बहुत चौंकाने वाला है। अगर ये कहीं आंकड़ा सच है और सच के करीब है तो निश्चित तौर से बेहद चौंकाने वाला। और जो वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। ऑफ कोर्स ये कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आई विल गिव यू। देखिए, मैं बिहार के जो ये चीजें चल रही हैं उसमें एक चीज जो विपक्ष बार बार उठा रहा है, हाँ जी, कि लोग पलायन करते हैं, लोग बाहर हैं। हाँ। सच्चाई है कि इसी मौसम में सबसे ज्यादा बिहारी अपने घरों को वापस आते हैं, अभी आते हैं और फिर वो अक्टूबर नवंबर में फिर वापस आते हैं। तो ये जो समय है यही सबसे सही समय है। और जो खास तौर पे जो दलित वर्ग के लोग हैं वो घरों में ज्यादा वापस आते हैं। तो जिनकी चिंता ये कागजों पर या लेकिन मुझे एक चिंता है कि अगर ये आंकड़े सही हैं जो मैं पढ़ रहा था, तो ये अतिरिक्त और इतने आधार कार्ड बनवाए किसने और क्यों बने, ये सवाल ज्यादा मेरे दिमाग में ये घूम रहा है इतनी देर से कि ये अतिरिक्त आधार कार्ड क्यों बने। बता देते हैं वहां के सांसदों ये एक पक्ष हो सकता है, बता, क्योंकि यही एब्सोल्यूट सच हो ये नहीं। आपका सारे आप कभी हो कमोबेश यही कमोबेश केवल बिहार का नहीं अपितु पूरे देश का आप ये अगर आंकड़ा उठाएंगे तो उन्हीं इलाकों में है। और वहां के सांसदों का, वहां के विधायकों का, वहां वही राजनीतिक दल संख्या बल में भी ज्यादा आपको दिखेंगे जो अभी बातें उठा रहे हैं। तो सच्चाई है कि किसी के आड़ में किसी को बचाना और ऐसे खेल को खेलने वाले ये पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो इनके वोट ही कटते दिख रहे हैं। राइट सर, ठीक। बहुत सही विषय भाई ने भी रखा, मैं उसको ही आगे कंटिन्यू करता हूं। आपको पता होगा जब आधार कार्ड बनता है आपके पास कोई प्रूफ नहीं तो बैंक का खाता भी मांगा जाता है। अगर बैंक का खाता भी नहीं है तो कोई वहां का जनप्रतिनिधि के स्टाम्प मार के साइन भी मांगा जाता है। तो इन्होंने सही कहा, जब विधायक सांसद के मन में खोट हो वहां पे उनको संरक्षण देते हो तो इनको तो दर्द होगा ना जब इस पे इंस्पेक्शन होगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, नहीं मेरा भी एक ऑब्जेक्शन है कि अगर कोई संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ भी लेता है ना, वो भी तो एक उसका एक पहलू है ना। मैडम आप नहीं मानते इसको? वाह, बिल्कुल कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा, प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। आपकी सारी बातें को मैं मानता हूं, जांच भी जब होता है ना तो यही लोग चिल्लाते हैं। और एक बार मैं सिंपल सा कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता कि घुसपैठियों को बाहर कीजिए, हम उसके साथ हैं। किस दिन सारी पार्टियां उसी ब्रिगेड मैदान कलकत्ता में जाके जहां भारत प्रधानमंत्री के खिलाफ रैली निकाले थे, आइए खड़ा होकर कहते हैं ममता बनर्जी को बुलाइए, कहिए घुसपैठिया भारत छोड़ो, करेंगे रैली, भारत पे सरकार पे दबाव बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि वोट कटेगा तो वोट पड़ेगा कैसे? एक मिनट सर, इसके बाद दूंगा। ये लोग, आपने अभी कहा संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट से अपराधी साबित होकर जेल से बाहर आकर अपनी पार्टी के 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नेता को भी लोग अब क्या कहें उनको इन्होंने बात करी घुसपैठियों की। राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं होती ना इंटरनेशनल बॉर्डर की? राज्य सरकार की जिम्मेदारी इंटरनेशनल बॉर्डर की। घुसपैठिए किसे कहा जाता है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी। रोहिंग्या कौन है? जो म्यांमार से आते हैं। बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से आ रहे हैं। हाँ, सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही तो गलती किसकी है सर? पिछले 11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? मोदी जी की। 17.5 साल से सरकार किसकी है बिहार में? एनडीए की। उसके बावजूद भी अगर ये घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं तो सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो क्या आम आदमी जिम्मेदार है? बिल्कुल फॉल्स बात है। इनको पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर स्टेट है उसमें बॉर्डर स्टेट में जो स्टेट पुलिस होता है, जुडिशली डिसीजन मेकिंग का परसेंटेज उनके हाथ में होता है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखिए चिल्लाइए मत। ओ भैया जी, ओ मिस्टर प्रवक्ता साहब, इनके आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिएगा। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भाई साहब इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, करने दीजिए। चुनाव आयोग कर रहा है, एक में सुप्रीम कोर्ट करने। अरे बदतमीजी क्या कर रहे हैं? बदतमीज इंसान आपके बीच में बोला है क्या? आप डॉक्टर डिक्टेटर नहीं है। इंदिरा गांधी का राज चला गया, हिटलर साहब चला गया, इमरजेंसी चला गया, परिवार का धमकी नहीं चलेगा, जनता का राज है। तमीज ठीक है। तमीज 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 तमीज
ये बेशंगत पार्टी का ये बदतमीजी परिवारवाद नहीं बदतमीज शाही आपातकाल लगाने वाले जनता का राज है। तुम्हारे लाठी डंडे खा के खड़ा होने वाले ये पहुंच गए 50 साल पहले आपातकाल में। ठीक है जी, आपातकाल सबको बुरा लगा, मान लेते हैं। उस वक्त की जो 1 मिनट भैया 1 मिनट, उस वक्त की जो जनसंख्या थी 2.5 साल में ही आपातकाल से उकता के वापिस 353 सीटों पे कांग्रेस को लाई या नहीं लाई? एक शेरनी सोलंकी, पहली बात तो ये संस्कार आता नहीं, कूद जाएंगे बीच में। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पार्टी के जनता इनको धक्का देगी, क्योंकि ये जो अपने ही सांसद को धक्का दे रहे हैं ना, बस से उतार रहे हैं, ट्रेन से उतार रहे हैं और ट्रक से उतार रहे हैं, पार्टी में सम्मेलन मिला नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में 212 लाख मतदाता थे ना, और 227 लाख वोटर आई कार्ड बने। बताइए इस्तीफा देंगे क्या सारे? क्या सरकार इस्तीफा देगी दिल्ली की? क्या सांसद इस्तीफा देंगे? गलत है कि नहीं? बताइए। दूसरे पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, अपना देखें। मैं तो कह रहा हूँ जहां गलत है उसको ठीक करिए। ये चुनाव आयोग का काम है और सरकार का भी काम है, लेकिन एक तरफ उंगली उठाना, दूसरी तरफ उंगली। सर, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, इलेक्शन कमीशन का मामला अलग है, जो मामला रोहिंग्या का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनको काम करने दीजिए ना। मेरे ख्याल से रोहिंग्या अपने देश में है तो रोहिंग्या को बाहर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जाना चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। ये काम सेंटर का, सेंटर को करनी चाहिए। 370 की धारा हटी तब इन्हीं लोगों को दर्द होगा।